टैक्स में सब क्वेश्चन कर लिया है, सब कुछ जैसा करना चाहिए था वैसा कर लिया, फिर भी टैक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऐसा डर सा क्यों लग रहा है टैक्स को लेके? और मुझे टैक्स को लेके बहुत डर लग रहा है कि एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया तो टैक्स में, ठीक है? और ये सब चीज़ें सब कुछ आपने करके रखी हुई, फिर भी जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आपके मन में आ रही हैं। तो और 1.5 डेज़ मुझे कैसे करना है, मुझे टैक्स का अप्रोच कैसे करना है, पहले जीएसटी करना है कि टैक्स करना है, और कौन-कौन सी बातें हैं जो मुझे ध्यान रखनी है जिसकी वजह से मेरा ये वाला अटेम्प्ट पास हो जाए, मैं टैक्स में फ़ेल ना हो जाऊँ, ठीक है? कौन-कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखो कि आप टैक्स में फ़ेल ना हो जाओ, ठीक है? तो हर चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। 1.5 डेज़ के बारे में मैं बात करूँगा, क्या चीज़ें कैसे लेके चलनी है और जीएसटी और इनकम टैक्स का क्या अप्रोच लेके चलना है। बिलीव मी, ये जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ, जो भी आगे मैं 10-15 मिनट में जो भी आपको बातें बताने वाला हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल बातें हैं। ये मेरे खुद की 6 अटेम्प्ट लगा के जो मैंने सीखा है, और जो मैंने लोगों से बात की हुई है, जिनको बहुत सारे अटेम्प्ट लगे, उनसे जो मैंने बात की है, वो सब बातों को मैं कंसोलिडेट करके आपको बातें बताने वाला हूँ। और ये बातें आपको बहुत ही हेल्प करेंगी, बहुत ही मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आपको मेरी बातों से मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको वीडियो बहुत ही वैल्यू देने वाली है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ों को रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ भी चीज़ें बताने से पहले जो 4 या 5 चीज़ें जो मैंने नोट की हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आप सुन लो। उसके बाद हम हर चीज़ों पे बात करेंगे कि 1.5 डेज़ पे कैसे हम क्या चीज़ें कैसी करनी है। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, आपको जो डर लगता है, आपको जो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो दूर कर देंगे। बस आप मेरे साथ बैठ के अच्छे से सुनना, मैं क्या चीज़ें क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ नोट करने वाली बात है, तो आप उनको नोट भी कर लेना, पर चीज़ों को अच्छे से सुनना, मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि पहली बात ये है, जनरल बात, कि 50 मार्क का डीटी आता है, 50 मार्क का जीएसटी आता है, ठीक है? जब आप सिलेबस देखोगे तो 50 मार्क का जो डीटी का सिलेबस है ना, वो जीएसटी का 3 गुना है। अब रैशनल दिमाग क्या बोलेगा, स्मार्ट दिमाग क्या बोलेगा, ठीक है? कोई भी एवरेज दिमाग भी क्या बोलेगा कि जो कंटेंट कम है उसको करके मुझे 50 मार्क आ रहा है, और जो कंटेंट ज़्यादा है उसको करके मुझे 50 मार्क आ रहा है, तो पहले जो कम कंटेंट वो जल्दी खत्म हो सकता है, तो हमको उसको जीएसटी पे ज़्यादा फोकस करके चलना है। पहली बात ये। और दूसरी बात ये आता है कि जी, और भी जो 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 क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हो, सब क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा, बस आप मेरे साथ फ्लो में इन सब चीज़ों को सुनते रहो। दूसरी बात ये है कि नोट्स, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है, आपको ना ज़्यादा समरी, ना ज़्यादा डिटेल, आपको कोई समरी अच्छा बीच वाला नोट चाहिए। तो सबसे अच्छा नोट्स आपके पास होना चाहिए। और ये जसमीत सर के जो नोट्स हैं, जीएसटी के ले लो चाहे इनकम टैक्स के ले लो, बहुत अच्छे नोट्स हैं। इनसे अच्छे नोट्स मैंने नहीं देखे पूरी इंडस्ट्री में, सी इंडस्ट्री में, इंटर के लिए इनसे अच्छे नोट्स नहीं देखे। बीबी सर के नोट्स भी मैंने देखे, अमित महाजन की भी देखे। अमित महाजन के नोट्स अगर शॉर्ट हैं तो कुछ ज़्यादा शॉर्ट है, डिटेल है तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, पर जो नोट्स जसमीत सर ने बनाए वो बीच के नोट्स हैं, ना ज़्यादा डिटेल में ना ज़्यादा शॉर्ट्स में। तो आपको नोट्स आपके पास अच्छे होने चाहिए। अब आपके मन में आता है, सर मुझे ना भैया जीएसटी कम समझ में आता है, मुझे ना डीटी कम समझ में आता है। आप बोल रहे हो जीएसटी करो अच्छे से, पर जीएसटी मुझे समझ में नहीं आता है। आप बोल रहे हो डीटी करो, मुझे डीटी समझ में नहीं आता है। तो आप खुद को कहीं ना कहीं सोचते हो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यार मुझे क्यों समझ में आ रहा है, मुझे डीटी समझ में नहीं आ रहा है, टैक्स मुझे फेल कर देगा। पहली बात तो है, स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, डोंट डिस्काउंट योर सेल्फ। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है। सपोज़ कोई टीचर आपको जीएसटी का कोई कंसेप्ट पढ़ा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने घर पे गए, आपने यूट्यूब पे दूसरा लेक्चर किसी का देखा, आपको चीज़ें समझ में आ गई। इसका मतलब टीचर टीचर सही है, पर टीचर के साथ आपकी वाइब मैच नहीं हो रही, इसकी वजह से आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। क्या पता आपको कोई और टीचर से ज़्यादा अच्छे समझ में आता हो, आपने रेगुलर क्लासेस अच्छे से कर ली सर से, पर फिर भी आपको कॉन्फिडेंस चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि टीचर से आपकी वाइब मैच नहीं हो पा रही है, कि आपकी वाइब किसी और टीचर से मैच होती है। अब जब यूट्यूब पे सेम कंसेप्ट किसी और का देखते हो, आपको समझ में आ जाता है। तो ये मैटर को, ये भी चीज़ें ध्यान रखना कि आपको जिससे समझ में आ रहा है, अब यूट्यूब पे उसकी रिवीजन लेक्चर देख के एटलीस्ट अपना कंसेप्ट अच्छे से सही कर लो। क्योंकि जीएसटी आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब जिससे समझ में आ रहा है उससे पढ़ लो, क्योंकि जीएसटी इजी है, इतना हार्ड नहीं है। पर आपको टीचर बदलने की ज़रूरत है। आप सही हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, पर टीचर्स बदलने की जरूरत है। टीचर्स बदल के एक बार आप 10वीं सर का जब लेक्चर देखोगे ना, आपको सब समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगर 10वीं, और जितनी बार आप नया देखोगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ समझ में अच्छे से आते ही जाएगा। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि इनकम टैक्स जीएसटी वाले, जीएसटी आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपको जीएसटी समझता नहीं है तो जिससे समझता है उससे आपको जीएसटी समझ के लेना है। और जब समझ लोगे तो आपको नोट्स आपके पास अच्छे होने चाहिए, और नोट्स मैंने बताया जैसमिन सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं। तो सर जिससे सर रिवीजन लेक्चर लेते हैं, 35 से 40 पेज के नोट्स हैं, उसमें सर ने सब कवर कर दिया जीएसटी का। तो अगर उतना आप करके चले जाते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। और चौथी बात ये
जो मैंने बात आपको बताई कि अभी आपके मन में आता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हम सोचते हैं कि मैं सब कवर करूँ, मैं कुछ सेलेक्टिव ना करूँ, पर आप सब करने के चक्कर में आप सेलेक्टिव अच्छे से नहीं कर पाते हो। मतलब सब करने के चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो कि मुझे सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, मुझे सब करना है, पर सबके चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। अगर आप सेलेक्टिव भी अच्छे से करके जाओ ना टैक्स के अंदर, तो भी आप पास हो जाओ। पहली बात, टैक्स का इतना बड़ा सिलेबस है, आप सब कर ही नहीं सकते, आपको सेलेक्टिव ही करना पड़ेगा। आप पूरी मॉड्यूल करके चले जाओ, एग्जाम में कुछ नया पॉइंट आपको मिल ही जाएगा। तो आप पहले एक्सेप्ट करो कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे टैक्स में करना क्या है, उसको क्लियर रखो ना। मुझे टैक्स में सिलेक्टिव करना है। सिलेक्टिव मतलब जो ज़्यादा पूछ रहा है, जो ज़्यादा मार्क्स का पेपर में आता है, जो रेगुलरली आ रहा है। जैसे पीजीपी के अंदर कुछ चीज़ें जो आती ही आती हैं, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, सैलरी में कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, वो उस पर आपको फोकस करना है। आप सब करने के चक्कर में, एक तो टैक्स पहले से इतना वास्ट है, आप सब करने जाते हो और कुछ नहीं हो पाता आपका। तो ये अप्रोच लेके चलने कि भाई मुझे टैक्स करना क्या है। मुझे जीएसटी में पहले वो चैप्टर करने हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अभी जीएसटी में आप देखोगे प्लेस ऑफ सप्लाई पूछते ही पूछते हैं। तो आपको ये अप्रोच रखनी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहे हैं, एग्जेम्पशन पूछ रहे हैं, आईटीसी पूछ रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछ रहे हैं, तो इनको पहले ख़त्म करके चलना है। अब आपके मन में आ गया एग्जेम्पशन तो बहुत बड़ा है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन है वो देखो ना। जिसमें सर ने बताया, बहुत टीचर ने बताया कि इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन क्या है, उसको देखो। अब सैलरी में करने जाओगे, सैलरी में अब अगर आप देखोगे रेसिडेंटियल स्टेटस 4 से 6 मार्क का पूछते हैं, हमेशा आता है। ये इजी है, इसको पहले ख़त्म करो ना। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 6 मार्क का आता है, हम हर अटेम्प्ट में आ रहा है, 6 मार्क का। टीडीएस एंड टीसीएस 4 से 7 मार्क का आता ही आता है, और रिटर्न का 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। अब आपके मन में आता है कि टीडीएस बहुत ज़्यादा, मैं कैसे करूँगा? अरे इंपॉर्टेंट वाले कर लो ना। जो इंपॉर्टेंट टीडीएस है कि भाई हर अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट सर बताते हैं, जो पिछली बार आ गया वो तो इस बार आएगा नहीं, ऐसा होता है मोस्टली। तो जो इंपॉर्टेंट वाले उनको चेस करके चलो ना। अभी आपके मन में आएगा यार पीजीपी भी इतना बड़ा है, मैं कैसे करूँ पीजीपी पे, मुझे समझ में नहीं आता। अरे पीजीपी कौन बोल रहा है आपको सब करने को? आप पीजीपी भी उठाओ, उसमें देखो कौन से खर्चे अलाउड है, कौन से खर्चे डिसअलाउड है, ठीक है, ये आप खर्चा देख लो। उसके बाद पीजीपी का मॉडल क्वेश्चन देख लो, कौन कौन से खर्चे दिए हुए हैं, उतना भी करके चले जाओगे ना, तो भी काम बन जाएगा आपका। क्योंकि जब अब आप जब आप पीजीपी करोगे, पीजीपी का नोट्स आपके पास सर का नोट्स है, जब उसको आप सॉल्व करने जाओगे, तो जब आप पीजीपी के क्वेश्चंस करोगे ना, तो जो उसके एडजस्टमेंट है वो फिल्टर हो जाएंगे कि हाँ भाई ये एडजस्टमेंट प्रॉपर, ये एडजस्टमेंट हमको अच्छे से करके चलना है। पीजीपीपी का आपने नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करने जाओगे, तो क्वेश्चन में जो ज़्यादा एक्सपेंसेस पूछे जा रहे हैं, तो आपके मन में फिल्टर हो जाएगा, हाँ भाई ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है, तो इनको पढ़ना ही पढ़ना है। सैलरी में भी आप जाओ, सैलरी का आप पहले नोट्स अच्छे से पढ़ लो सर जसमीत सर का। उसके बाद जब सैलरी के मॉड्यूल क्वेश्चन करोगे, देखो क्या चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है, उतने करके जाओ। कौन बोल रहा है आपको सब करने को? तो ये अप्रोच आपको लेके चलने की भाई जो ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो ज़्यादा क्वेश्चन में आ रहा है, उतना ही करके जाना है। ये टैक्स एक सागर के जैसा है, जितना डीप जाओगे उतना ही डीप जाओगे, पूरा आपको खींच लेगा। समुंदर जैसा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जिसके अंदर इतना घुसना ही नहीं, आपको इसके ऊपर ही रहना है कि भाई हाँ भाई क्या चीज़ें करनी है, वही चीज़ें हमको करनी है। तो ये सब बातें आप ध्यान करके चलोगे कि आप सब तो नहीं कर सकते, सब होएगा ही नहीं आपसे, वो कोई नहीं कर सकता। आपको सिलेक्टिव करके चलना है, सिलेक्टिव अच्छे से करके चलना है, उसमें भी आपको स्मार्ट वर्क करके चलना है, जैसे मैंने आपको बताया। ये चीज़ें आपको बस ध्यान लेके चलनी है, और ये चीज़ें आप कर लोगे, विश्वास करो। बस ये 4-5 बातें मुझे आपको बतानी थी, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो करती है हम लोगों का। यही सब चीज़ें कि हम सोचते हैं इतना करने का, उतना हमारा हो नहीं पाता, क्योंकि आप सोचते ही गलत हो। सिलेक्टिव अगर आपको पता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आया 5 मार्क का, आपने प्लेस ऑफ सप्लाई कर लिया, तो फिर क्यों आपको डर लगेगा कि हाँ मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया है ना, हाँ 5 मार्क का तो उतना तो हो गया ना मेरा, मैंने आईटीसी कर लिया है ना, मैंने एग्जामिशन कर लिया है ना, एग्जामिशन में मैंने इंपॉर्टेंट वाला कर लिया है ना, मैंने डीटी के लिए मैंने देखा रेसिडेंशियल स्टेटस 4 से 6 मार्क का आता है, मेरा 4 से 6 मार्क्स फिक्स हो गया। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 6 मार्क का आता है, मैंने अच्छे से कर लिया, मेरा हो गया अच्छे से। अब ये है कि पहले आपको डीटी के लिए आपको मॉडल क्वेश्चन पूरे अच्छे से करके जाने, आईडीटी के लिए आपको PYQs आपको करने पड़ेंगे, जो कि जसमीत सर करवा दें। जसमीत सर के रिवीजन लेक्चर देख लो, और जसमीत सर ने हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाया है, वो भी देख लो। बस मोर देन सफिशिएंट है। आपको ना ज़्यादा क्वेश्चन की लोड लेनी है, ना ज़्यादा मतलब सिलेबस की लोड लेनी है कि कहाँ से पढ़ना है। सर ने 35-40 पेज में पूरा GST ख़त्म कर दिया है, यानी 40 से 50 पेज में पूरा DT कर दिया है। तो वो उतना कर लोगे ना आप, मोर देन सफिशिएंट है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के अब हम 1.5 डेज में कैसे करना है, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि ये सब चीज़ें बातें आप सुनने के बाद आप सब अभी सब करके बैठ चुके हो, ठीक है, आप सब कर चुके हो। बट अब
ये सुनने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, हाँ भाई बात तो सही है कि भाई चलो मैंने सैलरी मुझे पता है, बेसिक तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें कैसे करके चलनी है, ठीक है। पीजीपी भी मुझे इतना तो पता है कि क्या खर्चा डिजीज अलाउ है, क्या खर्चा अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सब आती हैं और आप कर लोगे, ठीक है। अब 1.5 डेज से हमको क्या चीज़ें कैसे करके चलनी है। तो जब आप लॉ का पेपर लिख के आओगे, ठीक है, आपने 5 बजे आप घर से निकलोगे, आप आओ आ जाओ, 1-2 घंटा लगता है आपको, 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, 8 बजे तक आप बैठ जाओ पढ़ने, 8-9 बजे तक आप बैठ जाओ पढ़ने, ठीक है। और मोस्टली स्टार्ट करो जीएसटी के साथ, आपको जीएसटी खत्म करना है और जीएसटी आपको अगले दिन 3 बजे तक ख़त्म कर देना है। तो फिर भी आपके मन में आएगा क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो सबसे आप पहले आप देखना है जीएसटी में सबसे पहले आपको सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आरसीएम और कंपोजिशन, उसी दिन ट्राई करना कि इतने सब आप जीएसटी का ख़त्म कर लो, ठीक है। और एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सितंबर के अमेंडमेंट्स आए थे, जो जैन के अमेंडमेंट्स आए थे, उनको फोकस करके चलना। 100% चांसेस है कि 4 से 5 मार्क का कुछ ना कुछ तो नया बनेगा ही बनेगा। जो सितंबर में जो अमेंडमेंट्स आए थे जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा, जो जैन में अमेंडमेंट्स आए थे, आपने प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा, इसमें कुछ अमेंडमेंट है वो देख लेना। वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा, कुछ अमेंडमेंट है वो देख लेना। टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा, कुछ अमेंडमेंट है वो देख लेना, ठीक है। जब आपको जीएसटी, ठीक है, आपको जीएसटी में ज़्यादा फोकस किस पे करके चलना है, सप्लाई असेस कर लेना है, वैल्यू सप्लाई असेस करके चलना है, आईटीसी असेस करके चलना है, एग्जाम्पशन असेस करके चलना है, रजिस्ट्रेशन असेस करके चलना है। देखो एग्जाम्पशन का अलग से भी क्वेश्चन बनता है, आईटीसी का अलग से भी क्वेश्चन बनता है, रजिस्ट्रेशन का अलग से भी क्वेश्चन बनता है। और जब आप ये सब चीज़ें कर लेते हो ना, तो आपको जो पेमेंट ऑफ टैक्स वाला क्वेश्चन है वो भी बन जाता है। ये पेमेंट ऑफ टैक्स के क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, एग्जाम्पशन पूछते हैं, आरसीएम पूछते हैं एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछते हैं, यही सब चीज़ें पूछते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर। जब ये सब चीज़ें कर लोगे तो वो भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जब जिस दिन आओगे, मैंने आपको बताया कि कम से कम इतना तो आपका हो जाना चाहिए, सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आरसीएम, कंपोजिशन। ये आपका जिस दिन आप लॉग पेपर दे के आओगे, ट्राई करना इतना तो हो जाए। फिर उसके अगले दिन आपको पूरी नींद लेनी है जितना। और ये टॉपिक आपको जिस दिन आओगे ना लॉ के बाद जब आप पढ़ोगे, जब तक आपको नींद आने लगता है सो जाना, भले कितना भी हो। आराम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर नींद आप अपनी तोड़ोगे, नींद अगर आप सोचो कि मैं थोड़ा जाग के पढ़ता हूँ, पर वो इफेक्टिव होने वाला नहीं है, बस आप बैठे हो, आपकी पढ़ाई नहीं होगी। नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जितनी नींद लेनी उतनी नींद, 7 घंटा 8 घंटा उतनी नींद लो। सुबह उठो, 3 घंटे के अंदर आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, टीसीएस खत्म करके चलो जीएसटी का। उसके बाद एग्जाम्पशन एंड रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स के जो क्वेश्चन जो जजमेंट सर ने करवाया था वो देख के चलो। 3 बजे तक अगले दिन के सोचो कि भाई जीएसटी 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जीएसटी खत्म करके चलो। और अमेंडमेंट हर चैप्टर वाइज देखते चलना कि सप्लाई के अंदर कोई अमेंडमेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर कोई अमेंडमेंट है, वो सब देखते चलना। उसके बाद 3 बजे के बाद आपको इनकम टैक्स करना है। इनकम टैक्स में आपको रेसिडेंट सबसे पहले रेसिडेंटल स्टेटस करना है, हाउस प्रॉपर्टी करके चलना है, सेट ऑफ करी फॉर, क्योंकि आते ही आते हैं, ठीक है। क्लबिंग करके चलना है, अदर सोर्सेज करके चलना है। उसके बाद सैलरी एंड पीजीपीपी में सर के जो नोट्स हैं जिसमें सर के, वो आपको पढ़ के चलने हैं। सैलरी में देखना है कि भाई क्या ज़्यादा पूछ रहे हैं, मतलब आपने मॉडल क्वेश्चन देखे रहेंगे, मॉडल क्वेश्चन में देखना कि क्या क्या ज़्यादा पूछा है इन्होंने, क्या एचआरए ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको फॉर एग्जांपल कि बेसिक सैलरी पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे एडजस्टमेंट पूछे जा रहे हैं। और वैसे वैसे चांसेस है कि 60-70% वही आता ही है, और आपको 60-70% ही मार्क्स लाना है। आपको ज़्यादा 80-90 का सोचना नहीं, आपको 55 से 60 के बीच में मार्क्स अगर बहुत है। पीजीपीपी में देखना है कौन से खर्चे अलाउड है, कौन से खर्चे डिसअलाउड है। पीजीपी के जो क्वेश्चन है मॉड्यूल के, उसमें देख लेना कि कौन कौन से खर्चे देगा, उन खर्चे पे ज़्यादा फोकस करना कि वो खर्चे ज़्यादा आ सकते हैं। और मोस्टली 60-70% वहीं से ही आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आपको कैपिटल गेन, फिर जैसे जैसे चीज़ें करके चलनी है, ठीक है। और अगले दिन आपको टीटीएन सीसीएस करना है, और जो आपके बच्चे हुए चैप्टर वो करके आपको चलना है। ये अप्रोच आपको ऐसा आप करना है, ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। पहले जीएसटी ऑफ कोर्स 3 बजे तक आपको जीएसटी खत्म कर देना है। उसके बाद से आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मैंने बताया आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, रेसिडेंटल स्टेटस, वो करके चलना है। फिर सैलरी पीजीपी करके चलना है। फिर कैपिटल गेन जो बच्चे हुए वो करके चलना है। और अगले दिन आपको टीटीएस सीसीएस करके चलना है। और जिसमें डिडक्शन हो गया और टीसीएस हो गया, आपको लगता है सब नहीं हो पा रहा, जो इंपॉर्टेंट वाला वो करके चलना है आपको, ठीक है। और रही बात कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, तो सबसे पहले आपको जीएसटी करना है। 1 घंटे के अंदर आपको जीएसटी करना है। उसके बाद आपको 1 घंटे के अंदर एमसीक्यू करना है। उसके बाद 1 घंटे के अंदर इनकम टैक्स करना है। अगर आपको इनकम टैक्स में ज़्यादा पकड़े तो पहले 1 घंटे इनकम टैक्स करना, उसके बाद एमसीक्यू करना, उसके बाद जीएसटी करना। ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लगा सकते हो, पर आपको एमसीक्यू बीच में करके चलना है। और ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करना क्वेश्चन, ठीक है। पीछे से, मतलब अगर जीएसटी कर रहे हो तो जीएसटी को पीछे से स्टार्ट करना, फिर उसको अच्छे से खत्म कर देना 1 घंटे के अंदर। उसके बाद एमसीक्यू अच्छे से कर लेना, और जो टोटल इनकम का क्वेश्चन है उसको लास्ट में करना। टोटल इनकम का क्वेश्चन बनता नहीं है, पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं। टोटल इनकम क्वेश्चन बस इतना ही हो पाता है कि
हाँ भाई सब आपने हेड्स लिख दिया, कौन से खर्चा मान लो पीसीबी में अलाउड नहीं हो रहे हैं तो ये खर्चा एचपी में जाएगा, ये खर्चा अदर सोर्स में जाएगा, तो उतना होता है। आप टैक्स कैलकुलेशन तक तो पहुँच ही नहीं पाते हो। मैं भी बता रहा हूँ कि अगर पीछे से स्टार्ट करोगे तो ये सोच के चलना कि टोटल इनकम क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, इसमें बस ये कि बस आप खर्चा डाल दो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ भी लिख के आना, जो भी अगर सैलरी कर रहे हो, जो खर्चा अलाउड, जो खर्चा जैसे है उतना लिख देना। और नरेशन इतना उसके पीछे जाना नहीं कि आप सैलरी लिख रहे हो तो हर प्रोविजन के लिए आप लिख रहे हो कि एचआरए का ये, इसका ये, उतना लिखने की जरूरत है। बस उनको एडलेस से मतलब, उनको अमाउंट से मतलब है। अब नीचे इतना वर्किंग नोट से कुछ लेना देना नहीं है, एक है पर इतना नहीं है कि जो मतलब एचआरए के अंदर है कि भाई ये लिमिट्स वगैरह है, विच इज लोअर वाला, वो नोट उनका प्रीफर करते हैं। बाकी आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, आए सीधा एडलेस करके ख़त्म करके चलो। ज़्यादा ये मतलब बॉक्स बनाओ भाई, हाँ भाई असेसमेंट ईयर लिखो, बाकी बेसिक सैलरी जो भी है, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा वो कर देना। पीजीपी का क्वेश्चन आए तो क्या ऐड होगा क्या लेस होगा वो करके चल लेना। कुछ नया मिले तो उसको अपने हिसाब से करके चल लेना। और जो टोटल इनकम क्वेश्चन लास्ट में करके चलना, बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो भी ठीक। नहीं बनता है, मोस्टली नहीं बनता है। बहुत ही कम ही लोग हैं जिनका टोटल इनकम क्वेश्चन बन जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं बनता है। मुझसे भी नहीं बनता, किसी अटेम्प्ट में नहीं बना था मेरे, फिर भी मेरे 55, 56, 58 तक मार्क्स आए थे मेरे। तो वो ये चिल होकर चलना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और बस ये सोच के चलना है कि भाई जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि भाई हाँ कि भाई जीएसटी में सप्लाई, वैल्यू सप्लाई, आईटीसी एग्जेम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। एंड डीटी में मैंने आपको बताया रेसिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ क्लबिंग, कैरी फॉरवर्ड, टीडीएस एंड सैलरी को कैसे पढ़ना है, पीजीपी को कैसे पढ़ना है। बस जनरल चीज़ें कि हाँ जो ज़्यादा पूछ रहे हैं मॉड्यूल में, जो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और पीवाई के जो क्वेश्चन में जो ज़्यादा पूछ रहे हैं वो देख के चलना है। बाकी इतना टेंशन नहीं लेना है, जनरल चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी आई और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिला रहेगा। और बिलीव मी, आप जर्नली करके चलोगे और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको करके चलोगे ना, आराम से पास हो जाओगे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी आपने पढ़ा है, खुद में विश्वास रखो, आप पक्का पास होने वाले हो।